नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो मैं बना रही हूँ ठेकुआ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, गेहूं के आटे से मैं ठेकुआ बना रही हूँ और इंडक्शन पर ही बना रही हूँ, पीछे वाले कमरे में। क्योंकि किचन में देवरानी खाना बना रही है, छोटा किचन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उसमें। तो मैं साँचे से ठेकुआ बना रही हूँ और ठेकुआ भी बनाऊँगी, पूड़ी भी बनाऊँगी और पुआ भी बनाऊँगी। तो इतना सब कुछ मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज से हमारा जिउतिया व्रत शुरू हो गया है, तो आज नहाई खाई था। तो सब कुछ मैं इसलिए बना रही हूँ कि घर के जो पितृ होते हैं सबको चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, उसके बाद सब लोग खाते हैं। तो जिउतिया का व्रत हमेशा श्राद्ध में ही आता है हर साल, और बहुत लोग बहुत नियम से ये व्रत मनाते हैं। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पूड़ी ठेकुआ भी बन गया है और मैंने मीठा पुआ भी बनाया है, और खीर सतपुतिया की सब्ज़ी ज़रूर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं 2:15 बजे ही उठ गई थी, मैं और मेरी देवरानी। ये सारा कुछ प्रसाद हम छत पे लेके जाएंगे और अपने पितृजन को हम भोग लगाएंगे। और नेनुआ का पत्ता बहुत ज़रूरी होता, तो नेनुआ का पत्ता और ये सतपुतिया की सब्ज़ी ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिउतिया व्रत में। दही चूड़ा भी है और सेवैयाँ भी बनाए थे, और जो भी रात को मैंने पुआ और ठेकुआ बनाया था मीठा, तो ये सब कुछ हम लेके जाएंगे छत पर। पानी तो और डर बहुत लग रहा था, रात के 2:30 बज रहे थे छत पे जाने में, तो मुझे ऐसे ही रात को डर लगता अंधेरे से। लेकिन जाना था और लाइट वगैरह सब जला दिया था, तो थोड़ा उजाला हो गया था। और आप देख सकते हो कितना अंधेरा है छत पे। तो जो कुछ भी विधि करना था वो सब हो गया, अब हम नीचे जा रहे हैं। अंधेरे में कुछ अच्छे से दिखता नहीं, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। तभी हम जाएंगे नीचे, और ब्रश तो हमने पहले कर लिया, तो कुछ खाएंगे। इतनी रात को तो खाने का भी मन नहीं होता है, लेकिन खाना नियम है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो खाएंगे। 10-15 मिनट लग गए हमें ऊपर, तो ये सब कुछ है, तो देखते हैं कितना खा पाएंगे, उतना खाएंगे हम। अब इसके बाद हमें अगले दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। और ये दिन का वीडियो मैंने बनाया था जब मैंने चीनी का लड्डू बनाया था, क्योंकि जिउतिया व्रत में चीनी का लड्डू ज़रूर चढ़ता है। तो यहाँ मार्केट में मिलता नहीं है, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ हर साल जब भी व्रत करती हूँ। तो चीनी को बस एक तार आने तक उसको हमें बॉईल करना, उसके बाद इसको बंद करके सिर्फ फेंट लेंगे, तो ये एकदम मक्खन देसी घी की तरह हो जाता है और गोल गोल सा लड्डू बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यही हम चढ़ाएँगे। तो शाम के 5 बज रहे हैं इस समय, अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। तो पूजा तो घर पे ही करूँगी, आंगन में ही करते हैं, आंगन या छत में करते हैं, या फिर जहाँ गंगा जी होती होंगी सब गंगा जी भी जाके करते हैं। अब हमारे यहाँ बहुत दूर पड़ जाता है तो हम नहीं जा पाते, तो हम सिर्फ अपने आंगन में ही कर लेते हैं पूजा। और बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा होती है जिउतिया व्रत का, बहुत बड़ा वो नहीं है, सिर्फ व्रत कठिन होता है, बाकी सब एकदम सिंपल सा ही होता है। तो जिस नियम से मेरी सासू माँ ने किया था जिउतिया व्रत, उसी नियम से हम भी करते हैं। कोई एक्स्ट्रा फल मिठाई नहीं लाते हैं, सिर्फ केला लाते हैं और चीनी का लड्डू बनाती हूँ। हर साल मैं पूजा ऐसे ही करती हूँ। और जिउतिया व्रत के कथा का बहुत महत्व होता है, तो कथा सुनने में मंदिर आई हूँ। और कान्हा जी मंदिर तो ज़रूर आते हैं, इनको मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है। वैसे हर रोज़ दादाजी के साथ भी आते हैं, और जब मैं कभी आती हूँ तो मेरे साथ भी आते हैं। और यार बरिया जाना था नहीं, और यार कबार दिया हाँ। पूजा करने के बाद थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि सभी लोग अभी नहीं आए थे, बहुत कम जन आए थे। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उसके बाद हमने कथा सुना, सब आ गए थे। माता रानी से बोलो ऐसे
पकड़ी के पेड़े के ऊपर जो है चीलो बैठल लाली आ सियारो करे नीचे बैठल लाली। तो सियारो का कह कि जुतिया खुलत है इनके और ये आंटी जी ना हमारे तरफ की हैं, तो इनको कथा बहुत अच्छे से आ रहा था, तो इन्होंने चीलो और सियारिन का कथा सुनाया। जो जो ईश्वर को धारण करता है उसके दुख रोग शोक कष्ट सब दूर हो जाते हैं। सभी लोग बोलिए ओम देवकी शुक्र गोविंद वासुदेव जगतपति देवी में तनयम कृष्ण स्वामहम शरणम गता। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आप देवकी के पुत्र हैं, देह में तनय कृष्ण, जैसे जिसके पास संतान ना हो, घर में जिसे किसी संतान नहीं होती या जिसके पास हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो रहा हो, तो हे भगवान श्री कृष्ण उस पुत्र को देह में तनय कृष्ण का नाम सर्वम करना। जैसे आपका जीवन था निर्मल, वैसे ही हमारे पुत्र को बाल कृष्ण के रूप में आशीर्वाद दीजिए। तब आप दीर्घायु हो, हम आपके चरण शरण में हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बंद कर लीजिए। राधा मेरी स्वामी मैया दीजिए। गो सभी लोग बोलिए गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो। जनहित सुख राशि तेरी हम सबसे कहते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 सूर्यदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मनमोहन चिर प्रभा प्यारी, कनक बदन ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार कारणं बुद्धिदेवतारं सदावतं संजयामिते भवं भवानी शैकं नमामि। ओम भवानी शैकं नमामि। त्वमेव माता तो मंदिर आने से कथा भी सुन लिए, आरती भी कर ली और पूजा भी हो गई, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं मंदिर हर कथा और पूजा में चली आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो जाता है और अच्छा भी लगता है सबके साथ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से जितिया की बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग नहीं करते होंगे उनके लिए भी है, क्योंकि जितिया माता सबके बच्चों को सलामत रखे। और ये वाला व्रत ना सभी लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। हमारे इधर यहाँ लखनऊ में तो बहुत कम लोग करते हैं, और गांव साइड सारे लोग करते हैं, लेकिन इधर शहर में बड़े बड़े शहरों में बहुत कम लोग ही करते हैं। और ये वाला व्रत ना कल से ही स्टार्ट है, तो कल आधे दिन रहता है, मतलब 11-12 बजे तक। उसके बाद नहा के फिर हम खा पी लेते हैं, उससे पहले नहीं खाते पीते हैं, खर बोलते हैं। तो हमने कल खर जितिया किया, और आज 3 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाया। मैंने सुबह सरगी खाया था, पहले घर के पितृ लोग को देके, उसके बाद 3 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाया अभी तक, और आज भी नहीं खाएंगे। अभी पूजा हो गया है, घर पे पूजा किया, फिर कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो कथा सुनने के लिए मैं मंदिर गई थी, और मंदिर से आके अभी मैं थोड़ी देर नीचे थी, कुछ काम किया, फिर अभी ऊपर आई हूँ। और थोड़ा सा थकान मुझे लग रहा है, क्योंकि ना मुझे जितिया व्रत थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि मतलब कमज़ोर सी हो जाती हूँ जितिया वाले व्रत के दिन। बाकी मैं कोई भी व्रत करती हूँ तो मुझे फुल एनर्जी रहती है, और जो कि जितिया में हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना भी नहीं रहता है। बस कल जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत बनाया था, लेकिन आज एकदम नॉर्मल सिंपल और जितना साधारण तरीके से हम इसे कर सकते हैं।
तो फिर भी थोड़ा सा थकान लग रहा है मुझे, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। कल मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो अगले दिन सुबह में फिर से पूजा हुआ। सेम पूजा वैसी ही होती है, सिर्फ क्या होता है कि हम सिंदूर लगाते हैं, जो कि शाम को नहीं लगाते हैं। तो सुबह में मांग भरते हैं सभी सुहागने, तो यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाती है, तो फिर मैंने नाक से सिंदूर लगाया। तो पूजा हो गई है। मैं आई हूँ ऊपर जीवतिया लेके, जो नया वाला जीवतिया चढ़ाया था, तो वो पहले बच्चों को गले में यहाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले बाबू को डाले हुए, बच्चे तो सोए ही हैं अभी, लेकिन मैंने पहना दिया। उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, उसके बाद खुद पहनूँगी, उसके बाद ही मैं पारण करूँगी। तो पारण का भी मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त के हिसाब से हम पारण करेंगे। तो 7:30 बजे तक हमें पानी पीना है। तो जैसे 7:30 बजेंगे तो मैं पानी पी लूँगी और लाल चाय पीऊँगी, अदरक वाली काली चाय बनाऊँगी और वही पीऊँगी। तो बस एक छोटा सा पूजा मैंने किया और आप लोगों से शेयर किया। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा ज़रूर। तो अब मैं जाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, फिर खाऊँगी। तो खाना सादा ही खाऊँगी, क्योंकि व्रत के बाद बहुत हैवी खाना नहीं खा सकते हैं। तो पूजा बहुत जगह अपने अपने हिसाब और अपने तरीके से होता है। मैंने जैसे किया है, मेरे घर ऐसे ही होता है और मन को बहुत शांति मिलती है अपने बच्चों के लिए कोई व्रत करके। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।